ट्रेन में आप सभी एक न एक बार बैठे ही होंगे। अगर नहीं भी बैठे होंगे तो फिल्म और मोबाइल में ट्रेन देखी तो ज़रूर होगी। लोहे की पटरियों पर एक बहुत बड़ा इंजन लोहे के पहियों से अपने साथ कई डिब्बों में बैठे हजारों लोगों को लेकर चलता है। इन्हें देखते हुए कभी न कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया ही होगा कि आखिर ये बनती कैसे है। इतनी लंबी ट्रेन, पटरियाँ और पहिए कैसे बनाए जाते हैं। आज हम आपको सब दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जिसमें बैठकर आप सफ़र करते हैं, यानी कि डिब्बे। ट्रेन के डिब्बे स्टील की शीट से बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में स्टील की बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं जिन्हें लेज़र मशीन से काटा जाता है और वेल्डिंग करके एक बॉक्स टाइप फ्रेम बनाया जाता है। बता दें कि कोच की हर साइड को अलग अलग तैयार किया जाता है और जब सब साइड तैयार हो जाती हैं तो क्रेन की हेल्प से सारी साइड्स को उठाकर वेल्डिंग और स्क्रू से जोड़ दिया जाता है। इंजीनियर सभी साइड को काफ़ी बार चेक करके और बहुत सेफ्टी से जोड़ते हैं ताकि हादसे होने की संभावना को कम किया जा सके। अब शीट को जोड़कर जो डब्बा बनता है उसे पेंट होने के लिए भेज दिया जाता है। फिर डब्बे के नीचे के हिस्से को तैयार किया जाता है। इस निचले हिस्से में शॉकर और ब्रेक जैसे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। इसके बाद एक्सेल वाली जगह में टायर लगाए जाते हैं और पहिए लगने के बाद क्रेन से इसे सीधा किया जाता है और फिर पेंट होने के बाद इन्हें कोच के नीचे फिट कर दिया जाता है। चलिए अब काम शुरू होता है खूबसूरती का, यानी इंटीरियर डिज़ाइन का। इंटीरियर डिज़ाइन में कोच के अंदर सीट से लेकर टॉयलेट तक का सारा काम आता है, जैसे फ्लोरिंग, वाटर सप्लाई, पैनलिंग, इलेक्ट्रिसिटी वर्क। कुल मिलाकर वो सब कुछ जो आप ट्रेन के डब्बे के अंदर देखते हैं। अब इंटीरियर का काम कंप्लीट होने के बाद उन्हें टेस्टिंग के लिए वेयर हाउस भेजा जाता है और जो डिब्बे टेस्टिंग में पास होते हैं उन्हें फाइनल टच दिया जाता है। इस तरह बनकर तैयार होता है हमारी ट्रेन का डिब्बा। अब डिब्बे तो बन गए, अब इन डिब्बों को चलाने के लिए चाहिए पटरियाँ। बता दें कि भारत में काफ़ी कंपनी हैं जो रेल की पटरियाँ बनाती हैं, जैसे हिंदुस्तान इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जिंदल SAW। जानकारी के लिए बता दें, शुरुआती दौर में पटरियाँ लोहे से बनाई जाती थीं, लेकिन उनमें दो मेजर प्रॉब्लम थी। सबसे पहली ये कि बदलते मौसम और बारिश की वजह से उनमें जंग लग जाता था और पटरियाँ कुछ जगहों से टूट जाती थीं। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बार बार ट्रेन के आने जाने से वो घिस जाती थीं और साइज़ में कहीं अप तो कहीं से डाउन हो जाती थीं, जिससे ट्रेन फिसलने और हादसे होने के काफ़ी डर रहता था। इसलिए अब रेल की पटरियों को स्टील एलॉय से बनाया जाता है, जो कि लोहे, कार्बन और स्टील को मिक्स करने के बाद बनता है। पटरियों को बनाने के लिए अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग तरीके हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अलाव को बाहर से खरीदती हैं, तो वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो रिसाइकल स्टील को यूज़ करके पटरियां बनाती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रिसाइकल स्टील की। यहाँ स्क्रैप के स्टील को इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से कंटेनर में लोड किया जाता है। फिर इसे ट्रक में दूसरे वेयर हाउस ले जाया जाता है, जहाँ क्रेन की हेल्प से इसे एक बड़ी हीटिंग मशीन यानी भट्टी में डाल दिया जाता है, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट से तमाम स्क्रैप स्टील को 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, जिससे वो स्क्रैप लोहे के लावा के फॉर्म में बदल जाता है। अब इस लावे को एक कंटेनर में डाल दिया जाता है और कंटेनर से ट्यूब की हेल्प से एक रेक्टेंगुलर खांचे में डाल दिया जाता है, जिसे ब्लूम कहते हैं, और इस तरह ये स्क्रैप ब्लूम में बदल जाता है। लेकिन हमें ब्लूम थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए रेलवे ट्रैक। तो अब यहाँ एक कटर की मदद से ब्लूम्स को 3.5 मीटर की लेंथ में काट दिया जाता है। फिर क्रेन इन्हें उठाकर वापस भट्टी यानी हीटिंग मशीन में डाल देती है, जहाँ इन्हें 1200 डिग्री टेम्परेचर पर 5 घंटे तक रखा जाता है। अब 5 घंटे रखने के बाद स्टील्स को कन्वेयर की मदद से रोलर वाली मशीन में डाल दिया जाता है। इस रोलर के अंदर से इन्हें 4 से 5 बार निकाला जाता है। इससे इसकी लंबाई 4 गुना हो जाती है और फिर ब्लेड की हेल्प से इसे वापस 4 हिस्सों में काट देते हैं। 3.5 मीटर के ब्लूम से अब 3.5 मीटर के ब्लॉक्स में बना दिया जाता है इसे। अब इन ब्लॉक्स को वापस भट्टी में डाल दिया जाता है और फिर गर्म होने के बाद एक मशीन के अंदर डाला जाता है, जो उसे ट्रेन की पटरियों के शेप देती है। अब इसके एंड्स को काट कर इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इन्हें ट्रेन के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे ये सीधे भी हो जाते हैं और इनकी टेस्टिंग भी हो जाती है। फिर ऑर्डर के हिसाब से इन्हें साइज़ों में काटा जाता है।
और इस तरह ये पटरी बनकर तैयार होती हैं और साइड पर लगने के लिए पहुंच जाती हैं। ये तो थी पटरी की बात। अब बात करते हैं इन पर चलने वाले पहियों की और देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो मे बी ये बात आपको हैरान कर सकती है कि पहिए बनते हैं स्टील की रोड से। सबसे पहले स्टील की रोड को ब्लेड की हेल्प से काटकर रोल बनाया जाता है और फिर इन रोल्स को मशीन से उठाकर बहुत बड़े इंडक्शन में रखा जाता है। इंडक्शन में 20 मिनट रखने के बाद रोल्स को कन्वेयर की हेल्प से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहाँ एक मशीन रोल को उठाकर फिर एक इंडक्शन में रखती है। शेप देने के लिए रोल को और ज़्यादा गर्म किया जाता है। फिर इस गर्म रोल को प्रेसिंग मशीन पर रखा जाता है, जहाँ सबसे पहले मशीन के 2 हैंड्स इसे सबसे पहले अपनी परफेक्ट जगह पर सेट करते हैं। सेट होने के बाद प्रेसिंग मशीन उसे प्रेस करती है। इस मशीन के खांचे रेल की पहियों की तरह होते हैं और 2 बार प्रेस करने से ये रोल रेल की पहियों का आकार ले लेते हैं। फिर क्लू मशीन से इसे रोलर मशीन में डाल दिया जाता है, जो शेप देते देते डिज़ाइन को भी कंप्लीट करती है। इसे शेप इस तरह दी जाती है कि ये पटरी पर फंसकर चले। शेप देने के बाद उस पहिए को दूसरी प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो उसमें एक्सेल के लिए होल करती है। होल होने के बाद भाप वाली मशीन उस होल पर भाप मारती है और फिर एक सेंसर इसका नाप लेता है। फिर इसे पानी में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे फिलिंग मशीन पर रखा जाता है, जो इसके एज को क्लीन करती है और चमका देती है। अब इन्हें एक्सेल पर फिट किया जाता है। टेस्टिंग में पास होने के बाद उसको कलर के लिए भेजा जाता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आपको सबसे पहले ट्रेन में दिखती है, यानी इंजन। बता दें कि ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव भी कहा जाता है। बहुत ताकतवर मशीन होती है ये, क्योंकि इसे ट्रेन की कई बोगियों को खींचना होता है। भारत में काफ़ी कंपनी हैं जो भारतीय इंजन बनाने का काम करती हैं, जिसमें सबसे पहली है भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BHEL, जो कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियर क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एक ट्रेन के इंजन की पावर कितनी होती है। आपको सुनकर हैरानी हो सकती है कि ट्रेन के इंजन में 16 सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं। इनमें एक सिलेंडर की पावर होती है 1,90,064 cc, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरी ट्रेन की पावर हुई करीब 1.75 लाख। यानी अगर आप इसे होंडा सिटी कार के इंजन से कंपेयर करें तो करीब 116 कार के बराबर एक अकेले इंजन की पावर होती है, क्योंकि होंडा सिटी कार का इंजन 1498 cc का होता है। आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी ताकतवर है। इफ़ यू वांट इंक्रीज योर नॉलेज देन विजिट माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।